तूने मेरी बीवी पे जो जोक किया तो साला मैंने तेरे मुंह पे मारा मुक्का। क्रिस रॉक को चपेट पड़ी विल स्मिथ से ऑस्कर्स के दौरान और दुनिया भर में एक डिबेट शुरू हो गई। अब इस डिबेट के किस कोने पे आप खड़े हैं वो डिसाइड करेगा कि आप एक सभ्य नागरिक हैं या फिर आपके अंदर एक जानवर छुपा हुआ है। बिकॉज वेन एवर वी वर स्टार्टिंग ऑन दिस जर्नी ऑफ सिविलाइजेशन, तो पहली चीज हम ये कह रहे थे कि हम अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट्स को कितना दबा सकते हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट्स मतलब जहां जहां तक मैं सुसु कर सकता हूं वो इलाका मेरा, और इस इलाके में जहां पे मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं वहां की सारी लड़कियां मेरी। तो उस पृष्ठभूमि से, उस कॉन्टेक्स्ट से आप अपने आप को कितना दूर कर सकते हैं जिससे कि आपके साथ रह रहे सभी लोगों को वही अधिकार मिले जो आपको ताकतवर होने के बावजूद मिल रहे हैं, तभी आप सिविलाइज्ड कहलाएंगे। लेकिन यहां पर मेरे को लगता है एक छोटी सी गोची हो गई। ये तो हमने डिसाइड कर दिया कि जिसके अंदर ताकत ज्यादा है उसे अपनी ताकत पर संयम रखना पड़ेगा जिससे कि वो बाकियों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया कि जिसके अंदर बाकी गुण ताकत के अलावा वो ज्यादा हैं, वो अपने गुणों को कैसे इस्तेमाल करेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बकबक करने का गुण। क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से फिजिकल ताकत कुछ लोगों में कम और कुछ लोगों में ज्यादा होती है, ठीक उसी तरह से ये जो बकबक करने की शक्ति है ये भी कुछ लोगों में कम और कुछ लोगों में ज्यादा होती है। और खुदा न खास्ता उस शक्ति के साथ आपको मिल जाए एक माइक या फिर एक ऐसा जरिया जिससे आप अपनी बात लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर ये बकबक करने की शक्ति आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पेडेस्टल तक पहुंचा सकती है। तो भैया ये डिसाइड कब किया जा रहा था कि जो फिजिकली ताकतवर है उसके हाथ तो बांधे जा सकते हैं, लेकिन जो जुबान का महारथी है उसकी जुबान को नहीं बांधा जा सकता। वहां पर आप कह देते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन कहीं पे तो बहुत सी आजादी रोकनी पड़ेगी। हाँ, आप उसका जवाब देंगे, आप बताएंगे कि जाइए आप भी पुलिस के पास जाइए, आप भी अदालत में जाइए, शिकायत करिए इस आदमी की। लेकिन आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जो बंदा पंच लगा रहा है, जो मुक्का लगा रहा है, उसके लिए सजा कितनी है, और जो आपको अपनी बातों से कुरेद रहा है, आपको दुखी कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, उसकी सजा क्या है? वहां पर कानून एक समान नहीं है। तो भैया काले कौवे का ये मानना है कि आप दोनों चीजें एक ही सांस में नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे से ज्यादा ताकतवर है, इसके हाथ बांध दो, लेकिन मेरी जुबान चाहे कितनी भी ताकतवर हो, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए, जीने की और सुख शांति के साथ जीने की आजादी हम सबको है। जितनी जुबान चलाने वाले को हो उतनी ही उस आदमी को भी है जिसके बाजुओं में ज्यादा ताकत है। या तो आप इन दोनों चीजों को इक्वालिटी के नजरिए से देखिए, और अगर नहीं देख सकते तो बीच बीच में ये मुक्का पंच खाने के लिए तैयार रहिए, मेरे ख्याल से।